कहानी का शीर्षक जीवन का सत्य। बुद्ध की एक अमर कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सच्चा सुख क्या है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मृत्यु का नाम सुनकर मन कांप उठता है? तो आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपके हृदय को झकझोर देगी और जीवन का सबसे बड़ा सत्य आपके सामने खोल देगी। अगर आप सत्य की खोज में हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर यह कथा आपके मन को छू जाए तो बस एक पल निकालिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्रेरणादायक बौद्ध कथाओं को रोज सुनते रहिए। कथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले जब धरती पर शांति और ध्यान का युग था, तब एक युवक तथागत गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं और आंखों में एक बेचैनी। वह विनम्र होकर बोला, हे बुद्ध, मेरी उम्र अभी अधिक नहीं, फिर भी मैं हमेशा दुखी रहता हूं। मेरे मन में न जाने कितने प्रश्न उठते हैं। क्या यह दुख जीवन भर मेरा पीछा करेंगे या इनसे मुक्ति का कोई मार्ग भी है? बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, कहाँ हैं तुम्हारे दुख? मुझे तो वे दिखाई नहीं देते। युवक बोला, हे प्रभु, दुख तो मेरे भीतर है, आपको कैसे दिखाई देंगे? बुद्ध ने पूछा, तो क्या तुम अपने दुखों को देख सकते हो? वह बोला, हां प्रभु, मैं उन्हें भली भांति देख सकता हूं। तभी एक भिक्षु दौड़ता हुआ आया और बुद्ध के कान में कुछ कहा। बुद्ध ने उस युवक की ओर देखा और बोले, चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाता हूं, परंतु एक शर्त है, वहां पहुंचकर कुछ नहीं बोलना, सिर्फ देखना और अनुभव करना। युवक ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें हे प्रभु। वृद्ध व्यापारी का घर कुछ दूरी तय करने के बाद बुद्ध और युवक एक बड़े घर में पहुंचे। अंदर अनेक लोग मौन खड़े थे। बीच में एक चारपाई पर एक वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ था, जिसके प्राण मानो शरीर छोड़ने ही वाले थे। बुद्ध को देखते ही सबने आदर से रास्ता दिया। बुद्ध जाकर उस वृद्ध के पास बैठ गए। युवक भी पास ही बैठ गया। वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, हे बुद्ध, मुझे ध्यात है कि मेरा समय निकट है, परंतु मरने से पहले कुछ प्रश्न हैं जो केवल आप ही सुलझा सकते हैं। वह बोला, जब मैं बालक था तब जीवन कितना सरल था, ना कुछ पाने की चिंता, ना कुछ खोने का भय। खेल में, मुस्कान में, हर पल में आनंद था। फिर लोग कहने लगे, दूसरों से आगे बढ़ो, अपने भाई जैसा बनो। तानों ने मुझे बेचैन कर दिया और मैंने निश्चय किया कि मैं सफल बनूंगा। मैंने व्यापार खड़ा किया, नाम और धन कमाया। लोग जिन्होंने मुझे ताने दिए थे, वे अब मेरे चरणों में झुकते थे। फिर मेरा विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ, संतानें हुईं और मुझे लगा कि यही सुख है। परंतु एक दिन नियति ने सब छीन लिया। मेरी पत्नी इस संसार को छोड़ चली गई। मेरा हृदय टूट गया। मेरे पुत्रों ने मुझे सहारा दिया, पर मन की रिक्तता कभी पूरी न हो सकी। धीरे धीरे वृद्धावस्था आई और आज मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं। हे बुद्ध, अब बताइए, क्या मैं सुकून से मर सकता हूं? क्या मैं जान सकता हूं कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? बुद्ध का उत्तर बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, हर व्यक्ति को अपने बचपन के दिन प्रिय लगते हैं, क्योंकि तब वह वर्तमान में जीता है। ना कोई भविष्य की चिंता, ना अतीत का बोझ। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इच्छाएं, लालसाएं, योजनाएं मन को जकड़ लेती हैं। इंसान या तो कल के लिए दौड़ता रहता है या बीते कल में खोया रहता है और आज खो देता है। यही कारण है कि लोग जीवन जीते हैं पर जीवन को समझ नहीं पाते। तुमने सोचा पहले दुख मिटा लूं, फिर ध्यान करूं, परंतु सत्य यह है कि दुख मिटेगा तभी जब ध्यान प्रारंभ होगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता। अब जब मृत्यु समीप है तो यह जान लो, जो कुछ तुमने पाया वह सब यहीं रह जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। इसलिए अपने मन से सारे प्रश्न, सारी इच्छाएं छोड़ दो, खाली हो जाओ, शून्य बन जाओ। और जब मन शून्य हो जाता है तभी ज्ञान का दीप जलता है। जो व्यक्ति खाली होकर मृत्यु को स्वीकार करता है, वही वास्तव में जीवन का पूर्ण अर्थ समझ पाता है। वृद्ध ने आंखें मूंद लीं। चेहरे पर एक शांत मुस्कान उभर आई और उसी शांति में उसने अंतिम सांस ली। युवक का बोध कुछ क्षण मौन रहा। फिर बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या अब तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए?
युवक बोला, हे बुद्ध, अब मैं समझ गया हूं कि जीवन में कुछ भी पाने या खोने जैसा नहीं है। सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे, पर सत्य की खोज इन्हीं के बीच करनी होगी। फिर उसने पूछा, हे प्रभु, अब मैं ध्यान करना चाहता हूं, पर मार्ग क्या है? बुद्ध बोले, ध्यान कोई विशेष स्थान नहीं, वह तो साक्षी बन जाने की कला है। जब तुम चलते हो, खाते हो, बोलते हो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। देखो, वह किस नासिका से आती है, किससे जाती है। तुम बस साक्षी बनो। विचार आएंगे, फिर चले जाएंगे। धीरे धीरे तुम पाओगे कि मन शांत हो गया है। जहां सांस है, वहीं वर्तमान है। और जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे, वहीं से ध्यान प्रारंभ होता है। युवक ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। उसके चेहरे पर अब कोई भय नहीं था, बल्कि एक शांति की झलक थी। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो एक सेकंड भी मत सोचिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी और की जीवन यात्रा भी आज से एक नया अर्थ पा जाए।